जय श्रीराम बगेश्वरधम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सा लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब सब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह चने की दाल उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस चने की दाल उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह चने की दाल उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर कर, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 7 चने की दाल व उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6-7 बजे से लेकर शाम के 7-9 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6-7 बजे से लेकर शाम के 7-9 बजे के बीच में
आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान भन शिवजी दूर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेषक करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बड़े में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मंत्र आपको एक छुटकी हल्दी लेना है और साथ में आपको एक मोर पंख लेना है, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय था, इसीलिए आपको एक छुटकी हल्दी और साथ में एक मोर पंख लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय या को आप 26 अगस्त को दोपहर 3 से 7 तय से कर सकते हैं और अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को शाम 4:14 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। यानी कि केवल अष्टमी की तिथि पर या कोई उपाय करना है तो 26 अगस्त को भी आपके उपाय कर सकते हैं और 27 अगस्त को 4:14 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान के सामने एक छुटकी हल्दी रख देनी है। भगवान विष्णु को हल्दी जो है बहुत ही अधिक प्रिय होती है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए हल्दी भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत ही अधिक प्रिय होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात जो एक छुटकी हल्दी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। गंगा जल आपके पास नहीं है तो शुद्ध जल मिला देना है, या फिर जब भी आप भगवान का अभिषेक करते हैं और वह जो जल है उसे भी आप उसे हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये हल्दी लेना है और इस हल्दी का आपको पहले जो स्वास्थ्य है अपने घर के मुख्य द्वारा पर बना देना है। देखिए, हल्दी का जो स्वास्थिक आपको हमने सीधे याद की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, इससे बनाना है। देखिए, दूसरा जो स्वास्थिक है आपको अपने रसोई घर में बनाना है। तीसरा जो स्वास्थ्य की आपको अपने धन वाले स्थान पर जान की जहां कहानी भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर तीसरा स्वास्थिक बनाना है। चौथ जो स्वास्थिक है आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जैसे यह स्वास्थिक सूखने हैं, आपके पास जो एक मोर पंख है उसे आपको उन चारों स्वास्थ्य के ऊपर अच्छे से फिर देना है। देखिए, जैसे आप पहले स्वास्थिक पर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपका जो मुख्य द्वारा है रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सभी समाप्त होगी। देखिए, रसोई घर में अगर आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं होती है, तीसरी स्वास्थिक पर यदि यह मोर पंख फिरेंगे तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और चौथा स्वास्थिक पर यदि आप मोर पंख भरेंगे तो भगवान जितने भी आपके घर में भगवान हैं वह सभी प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बड़े में, जो कि आपको 7 चैन की दाल से करना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है
क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रश्न होते हैं, और भगवान विष्णु अगर प्रश्न होंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रश्न होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र 7 चैन की दाल लेना है। चैन की दाल आपको कहानी से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो गुड़ का टुकड़ा बहुत ही महत्व रखना है। आपको एक पत्र के अंदर ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। गुड़ वाला जल तैयार आपको कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 जाने की दाल है, उन्हें आपको उससे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह चैन की दाल उसे गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो 7 चयन की दाल है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पर यह चैन की दाल इस प्रकार से समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमकते लगता है। देखिए, चैन की दाल को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो और जीवन में तेज की वृद्धि हो। ऐसी कामना करते हुए आपको यह चयन की दाल शिवलिंग पर कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का बात नहीं, इसमें से थोड़ा सा जल्द आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त अमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। और अंत में जो पूरा जल है उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको सोमवार की इस कृष्णा जन्माष्टमी पर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी विशेष उपाय के बड़े में। देखिए, इस उपाय के मध्य से आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ाने लगेगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णा की कृपा प्राप्त करने वाला यह चमत्कारी उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र तुलसी जी की दांडी लेना है, और एक चंदन के रूप में आपको इससे दांडी को तैयार कर लेना है। देखिए, तुलसी जी की दांडी का चंदन इससे ही हरि चंदन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसे चंदन को आपको आपके स्नान वाले जल में आपको मिला लेना है और इससे जल्द से आपको स्नान करना है। देखिए, यदि चंदन आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि तुलसी जी की जो सुसुखी हुई डांडियां आपने ली थीं, उसे आपको जल के ऊपर से 7 बार घुमा देना है और इस जल को स्नान कर लेना है। जो भी व्यक्ति इससे प्रकार से जन्माष्टमी के दिन स्नान कर लेट है, उसके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाता है और सारे संकट से ही दूर होने ग जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको जन्माष्टमी के दिन किया जान वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी उपाय आपको लगता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री जय श्री राम, बागेश्वर धाम।